हेलो गुड इवनिंग सभी लोगों को। नमस्कार, आदाब, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते सभी लोगों को। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोगों को। अरे मेरे भाई जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग, ठीक है। और आज जो है 232 नंबर क्वेश्चन का जो है डिस्कशन आपका होने वाला है। 232 सेट नंबर, ठीक है। 232 सेट नंबर। तो सभी लोगों को नमस्ते। हाय, गुड इवनिंग सर जावेद। क्या लिखता है एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट XYZ7, क्या क्या नाम रखते हो। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में जो है बहुत ही प्यारा प्यारा सा जो है मासूम सा क्वेश्चन आपके जो है मतलब जो है समझ गए ना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जो है आज का सिंपल लेवल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन के साथ। और इस सेशन का में जो है सभी बच्चों को हम बराबर कहते हैं कि इस सेशन में जो है खास करके जो है 6 to 8 और 9 10 का जो हम लोग कर रहे हैं, ये सभी लोगों को जुड़ना अनिवार्य। हम लोग कितना बार बोल चुके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। और जो है सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कह रहा है कि सी पर समकोण वाले, सी पर जो है हम एक, यानी यहां पर जो है तो ये ए हो जाएगा और ये आपके बी हो जाएंगे। समकोण पर एक समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन ए बराबर क्या दे रखा है, साइन ए बराबर आपके दे रखे हैं साइन बी बराबर। देखिए 90 डिग्री है। साइन ए और साइन बी की बात कर रहा है, तो साइन ए और साइन बी टेस्ट स्कोर की वजह से स्कोर टेस्ट होने लगा था, इसलिए टेस्ट ही छोड़ दिए। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया मेरे भाई। तो ऐसा दोनों बराबर तभी हो सकता है जब आप दोनों को जो है कितना डिग्री लोगे, 45 डिग्री लोगे। दोनों को जो है 45 डिग्री लोगे तब ऐसा करोगे। मतलब मैदान जो है छोड़ देने में जो है आप भलाई समझ रहे हैं, तो ये गलत समझ रहे हैं। सुमन कुमार सादर प्रणाम गुरुजी सभी लोगों को। स्टार्ट करें हैं आज का सेशन। अगर मैदान छोड़ के भागोगे तो समझ गया ना भाई साहब, जो कायर यही कायर लोग करते हैं। तो ऐसा तभी संभव है जब आप साइन ए और साइन बी बराबर कर देते हैं। कह रहा है कॉस ए का वैल्यू बता, तो कॉस 45 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 1/√2 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का आधार, आधार मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का आधार कर्ण, आधार 9 दे रखा है और ये कर्ण 41, ये 40 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, 9 40 41। कह रहा है इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 2 से काट दिए तो भाई 180। ये सेट लगभग जो है सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, कंप्लीट कर लिया होगा। फास्ट कैसे बनावे, बहुत ही मासूम से सवाल पूछते और जब हम जवाब देते हैं इसका तो सब भाग खड़े होते हो। पहला नंबर तो जो है फास्ट तभी हो पाएगा जब आप जो है ज्यादा से ज्यादा समय देंगे इस चीज को। कोई आदमी किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट कैसे हो जाता है, जैसे हम ही मैथ्स में एक्सपर्ट है या मास्टर हैं, तो वो कैसे संभव है, क्योंकि हमने ज्यादा समय जो है मैथ्स के साथ बिताया। तो जो विषय जो ज्यादा कमजोर है, अगर उसमें हम ज्यादा समय बितावे तो वह जो है अपने आप धीरे धीरे जो है वह मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो अपनी कमियों को जो है समझिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, ये बात है। तो आप देखो एक लिस्ट बनाओ भाई। आजकल तो देखते हैं हम स्टूडेंट के जो है रूम में स्टिकी नोट्स ऐसा लाल पीला हरा नीला वाला जो है वो चिपकाए हुए रहता है। तो टारगेट लो कुछ, इस मंथ का ये टारगेट है, इस वीक का ये टारगेट है, आज का ये टारगेट है। कम से कम 3 पर्ची तो बनाना पड़ेगा तुमको। मंथ का टारगेट, फिर उसके बाद जो है वीक का टारगेट और फिर डेली का टारगेट आपको यहां पर लेना पड़ेगा। भाई आप तभी क्रैक कर पाओगे कोई भी एग्जाम। और हमेशा एक कांस्टेंट वे में अगर आप चाहते हो कि भाई मैथ्स में मेरा स्कोर जो है बेहतर हो, 40 मार्क्स यहाँ दे रहे हैं तो 40 में 36 हो, 35 हो, 32 हो, तो ये एक स्टेट वे में तभी हो सकता है जब आप जो है अपना कीमती समय यहाँ पर देंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दो सकेंद्रीय वृत्त दे रखा है, तो दो सकेंद्रीय वृत्त हमने यहां पर ले लिया। एक वलय बना रहा है, मतलब रिंग बना रहा है। वलय को आप समझते हैं, रिंग बोलते हैं। वलय की अंत और बाह्य परिधि दे रखी है, तो वो 22 और जो है 44 दे रखा है। इसका परिधि 44, इसका परिधि 22। वलय की जो है चौड़ाई निकालना, मतलब इसका जो है चौड़ाई, तो ये आर हुआ, ये हमारा कैपिटल आर हुआ। इस बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ाई को हम लोग क्या बोलने वाले? चौड़ाई मतलब हो गया आर माइनस आर, यही है सिंपल सी बात। तो आर माइनस आर हम इसे बोलेंगे। केबीएस और एनबीएस, सर आपकी क्लास कब स्टार्ट होती है? डेली मेरे बच्चे जो है हम यहाँ पर 7:15 पर आ जाते हैं, क्योंकि मेरे आज जो है एडीओ का डिस्कशन लगभग 2 घंटे ले लिए, और मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि अब ठंडा आज से जो है बढ़ना शुरू हो गया, और मैं जो है हाफ स्वेटर में ही सुबह से घूम रहा हूँ, तो जो है मुझे जो है थोड़ा सा सर में ठंडा पकड़ लिया। उसके लिए अब फिर हम जो है 10-15 मिनट लेट आए, लगभग 5 मिनट पहले आए। तो यहाँ पर जो है 7:15 पर डेली हम आपको लाइव मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर भी हो सकता है, अभी सारा नया नया बैच आ रहा है, तो उसमें टाइमिंग इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। थ्योरी की क्लास नहीं सर, थ्योरी की क्लास, थ्योरी की बात कर रहे हो? थ्योरी की क्लास अभी हम नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन में। ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में 1-2 बैच है फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन जस्ट हम बताएंगे। अभी तो 6 to 8 और 9-10 के लिए तो बैचेस भी आ रहे हैं बहुत सारे। तो पहले हम बढ़ते हैं आगे, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पे। तो सड़क की चौड़ाई बराबर फॉर्मूला लिख लो ना भाई, 7/44 C1 माइनस C2। नया फार्मूला मतलब बहुत पुराना फार्मूला है। R माइनस आर बराबर 7/44, अब परिधियों का अंतर हो जाता है, ठीक है। या फिर आप अलग अलग जो है सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, 22 है 44 है, अलग अलग रेडियस आप निकाल सकते हो, ये कम कर सकते हो आप। तो यहां पर हमारा 7/44 और C1 और C2 दोनों में कितना का गैप है? 22 का गैप है। 22 लिख दिए, 7 को 2 से भागा दिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 3.5 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। 3.5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम ईवीएस ईडब्ल्यूएस से हैं और टेस्ट में स्कोर 80+ आता है, क्या करें स्कोर बढ़ाने के लिए? तो भाई इसको तो आपको जो है बढ़ाने के लिए जो है डेली प्रैक्टिस करना होगा, और आप बार बार एक ही बात को क्या बोलवाते हो? अपनी कमियां को तलाशो, कहाँ थ्योरी में कमी हो रही है ये आप देखो। सर आप आगे से रखिएगा, तब ना हम लोग को डिस्कशन करवाइएगा। आगे से रखिएगा, क्या रखेंगे आगे से? आगे से हटेंगे, ऐसा कहो न तो भाई। ये हमारा जो है 3.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करा हुआ सबसे बड़ी संख्या आप ढूंढो जो 2, 3, A, 6, 8, B, और ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य बिल्कुल भी नहीं हो। तो हम इसमें A और B ढूंढने में क्यों समय लगाएंगे? हम जाएंगे सीधे कहाँ? ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन को पकड़ेंगे। भाई 3 और 9 से नहीं कटना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए, 9 से नहीं कटना चाहिए। तो हम 3 से कटने वाला यहां पर नंबर ढूंढ लेते हैं। तो 3 से कटने वाला 9 काट दिए, 8, 6, 3, 9 काट दिए, 8, 2, 10, 10 और 8, 18 हो गए, ठीक है। तो 18 तो मेरे भाई किस किस से? 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तो ये तो नहीं होगा। हमको ओनली 3 से कटने वाला चाहिए, ठीक है। ओनली 3 से कटने वाला हमको चाहिए। सर आप आगे से रखिएगा, तब ना हम लोग को डिस्कशन करवाइएगा। अच्छा तबीयत की जो है, हाँ हाँ, इसीलिए जो है अब चूंकि अब कल से हमको टोपी लगा के निकलना पड़ेगा घर से। बाइक चलाते हैं और जो हेलमेट वगैरह सब रहता है, लेकिन हेलमेट से उतना जो है सेफ नहीं हो पाता है सर। तो यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है 7 और 2 9 खत्म, 6, 3, 9 खत्म, 8, 7, 15 हो गए, ठीक है। तो 8, 7, 15 हो गया मेरे भाई। तो 15 जो है हमारा क्या है? 15 तो 9 से नहीं कटेगा, 3 से लेकिन कट जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़े, 9 खत्म, 6, 3, 9 खत्म, 8, 2, 10 और 10, 5, 15, ये भी 15 ही आ गया। 6, 3, 9, 7, 8, 7, 15 हो गए, ठीक है। 9 खत्म,
और 6 3 9 खत्म, 8 5 13, 2 15, दो को 15 आ गया भाई साहब। ये कैसे पॉसिबल है? कुछ गलती वलती तो नहीं लिख लिया हम लोग? कुछ गलती वलती तो नहीं लिखे हैं? कितना नंबर क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 237687, इसमें भी दिया हुआ है। तो यहां पर जो है जरा सा फिर से चेक कर ले। 3 2 5 7 5 12, 12 6 18, ठीक है। 18 और 8 हो गए हमारे कितने? 18 और 8 हो गए हमारे 8 7 15, ठीक है। 18 तक जो है आपका कैंसिल हो जा रहा है। बताइए ये दोनों जो है, अच्छा ये लास्ट में 3 है ना, लास्ट में 7 है, तो फिर भी 8 7 हो गए 15। ये दोनों कट जा रहा है भाई। तो दोनों कट जा रहा है तो हमको डी नंबर ऑप्शन में जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। डी नंबर ऑप्शन में जाना पड़ेगा इसके लिए। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 3 2 5 यहां तक 18 हो गया और 8 7 कितने हो रहे? 15। तो 15 जो है हमारा 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, तो ये तो होगा। और यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो हम डिजिटल सम लगा लेते हैं। डिजिटल सम में होता क्या है कि जो है जैसे 9 कट गया, ठीक है ना, या अगर नहीं काटोगे सबको जोड़ लो अंकों का योग। 3 2 5, 5 और जो है 9 हो गए 14, 14 6 हो गए 20, ठीक है। अब 20 और 8 28, 28 और 5 कितने हो गए? 28 और 5 33 हो गए भाई। 33 3 से कट रहा है हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है आप क्या कर सकते हो? सर मेरे को आपसे मिलना है, बाद में मिलना, अभी फिलहाल डिस्कशन कराने दो। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर जो है दोनों से, ये जो है 3 से कटने वाला ये भी है और 3 से कटने वाला ये भी है। जो 9 से नहीं कटता ये बंदा कौन है? तो ये बंदा है 3 से भी कटने वाला और 9 से भी कटने वाला। इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन में जाओगे। लेकिन यहां पर जो है क्या कह रहा है, ये जो है मेरे भाई यह सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, ऐसा कैसे होगा? यहां पर 23A68, अच्छा ये भी नंबर है ना, इसको भी देखना है। 23A मेरा नहीं है, ठीक है। और यहां जो है बड़ी भारी समस्या है भाई, ए है। अच्छा ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ये भी बात कर रहा है। ए और बी कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। मतलब ये जो है ना, ये दोनों यहाँ पर 7 और 7 दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि बराबर रहता तो ए रखता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में जो है ये छोड़ देना पड़ेगा। ओनली सी टिक मारना है भाई, ओनली सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी यहां पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, ये भी सही है भाई, सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है। हाँ सही पकड़ा एकदम, जो है हम तो जो है ध्यान से ही हट गया, ऊपर क्वेश्चन ध्यान नहीं दे रहे, इस पर दे रहे। तो लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा था, तो डी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खैर इसे भी पकड़ लिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, उस सैनिकों की न्यूनतम संख्या, ये तो जो है सब 7वां 8वां वाला क्लास क्वेश्चन हो गया यार भाई। 18 और 20, इसका एलसीएम 180 आता है ना, 180 एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालने यार तो सबको आता है, सब बंदे को आता है। 180 एलसीएम हो गया। अब कह रहा है उसे ठोस वर्ग के रूप में, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर 180 का क्या होता है भाई? 180 के बाद 5 से गुना करोगे, यानी या आप जो है 180 को तोड़ लो इसमें। 180 का मतलब क्या हुआ? 2 गुने 5 और फिर 18 बच जाते हैं। 18 का मतलब हो गया 3 गुने 3 गुना 2। अब देख रहे हो यहां पर क्या दिख रहा है कि 2 और 2, इसका जोड़ा लगाओ, इसका जोड़ा लगाओ, 1 और 5 अगर इसको दे दिया जाए तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन हो, ठीक है। गुरुजी हम जो है 40 में से 30 के आसपास रहते हैं। नहीं भाई साहब, आपको 35 से एभव रहना पड़ेगा यहां पर, यानी ऑफलाइन में जो आप टेस्ट देते हो या अपना घर में बैठ कर देते हो, वहां पर जाओगे तो यहां 30 अगर सही हो रहा है तो वहां पर अपने आप 5 नंबर कम जाएगा, क्योंकि उतना प्रेशर वहां पर रहता है। यहां तुमको 35 से एभव रहेगा, तब तुम वहां पर जाकर 30 और 35 के बीच रहोगे। ये मेरा कहने का मतलब, हमेशा 5 नंबर को आगे पीछे लेकर चलो,
क्योंकि वहां पर जो है ना इतना प्रेशर रहता है कि भाई अपने आप जो है चीजें छूट जाती हैं। आते हुए भी ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो 60% ये बंदा ज्यादा है, यानी अगर हम बात करें 5 की तो यह जो है 8 हो जाएगा। अब कह रहा है बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना कम है, 3/8 गुना 100। ये परसेंटेज में हमको निकालना है कितना वेतन कम है। तो 3/8, 1/8 का मतलब आप 12.5% जानते हो कि नहीं जानते हो? अब उसका 3 गुना 12.5, 3 36 और 1 37%। तो 37% इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर जो है आपके क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37%। अब हम बात करें यहां पर, 37.5% हो गया। यहां पर जो हम बात करें, इसको दूसरे नियम से भी बना सकते हैं कि परसेंटेज में जब आप जाओगे तो एक बेसिक रूल आता है x/100 प्लस माइनस x गुने 100। बेशक क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको रेगुलर क्लास करने होंगे। यहां पर जो x 60 है तो नीचे हो जाएगा 160 गुना कितना 100, 0 0 खत्म, यहां ऊपर 3 नीचे 8, तो 3/8 अभी तुरंत बना लिए, 3/8 गुना 100 मतलब 37%। ये जो है ना बहुत ही बेसिक रूल है। परसेंटेज में जैसे ही एंट्री होगी तो बेसिक रूल, फर्स्ट बेसिक रूल यही है हमारा, ठीक है, फर्स्ट बेसिक रूल। मुकुंद चौधरी 37.5 और 37.5 सबका, कृष्ण बिहारी सिंह और जावेद जी, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो आज जो है ना बहुत ही मासूम और जो है नन्हे मुन्ने सवाल है। 4000 से जो है हो जाता है 6525, बचे कितने, बढ़े कितने 20-25, यानी SI हो गया। अब कह रहा है 5% की रेट से, यानी रेट हमको इसमें निकालना है। R बराबर क्या होता है फार्मूला, SI गुने 100/P इंटू टी। SI 2025 गुना 100 और प्रिंसिपल मेरा 4500 और गुने कितना भाई, समय कितना है 5 साल, वहां समय दे रखा है। बस इसको काटना है और फिर उसके बाद जो है चीजें आसान। तो 2 0 तो यहीं से कैंसिल आउट कर दिए, 5 से काट दिए 4, 4 0 5, 45 से काटो 9 बार में, तो यानी आंसर कितना 9% इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए नंबर ऑप्शन किन बच्चों ने दिया है, तो ये दिए हैं मुकुंद चौधरी जी और शबनम परवीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कृष्णा बिहारी भी जो है करेक्ट आंसर है भाई, 9% सही आंसर है। 240 मीटर लंबी एक सुरंग 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल बतानी है। तो चाल बराबर होता है दूरी, 240 360 मतलब हो गए 600। 600 जो है मीटर की दूरी वह 30 सेकेंड में पार कर जाता है। 0 0 खत्म, तो भाई कितना हो गया, 5/18 से भी गुना कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 3 से यहां काट लेते हैं 20, तो मेरे भाई जो है 18/5 से गुना करेंगे हम भी जो है ना, 18/5 से 4 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर। भाई 600/30 मतलब 20 आ गया। और आप जान लो कि 5 और 18 में जो रिलेशन रहता है ये मीटर पर सेकेंड और ये किलोमीटर पर आवर। तो अगर 5 चौका 20 हो रहा है तो यहां भी 18 चौका आपको 72 डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इसमें 72 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शबनम प्रवीण, पवन कुमार महतो और जो है सबका 72 है। ओके ग्रेट भाई, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आंसर देते जा रहे हैं, साथ में आंसर लगातार देते जाइए, ठीक है। और जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है उनके बारे में हम बता दें कि 16 तारीख से जो है 16 दिसंबर से भिकना पहाड़ी में तो नहीं मेरे भाई, बाजार समिति में हम ज्यादातर समय बिताते हैं। तो बाजार समिति वाले ब्रांच पर आपका जो है 11 से 12 पीआरटी मैथ्स का शुरू हो रहा है। पीआरटी मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स साइंस आपका शुरू हो रहा है, तो 11 से 12 पीआरटी हो जाएगा और 12 से लेकर 1:30 बजे तक हम बाजार समिति वाले ब्रांच पर ही मिलेंगे। इसमें 6 to 8 और 9 10 दोनों का जो है यहाँ पर
जो है मैथ्स की क्लास फुल जो है, एक तरह से कहो कि जो है सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो है इसमें सारे क्वेश्चन यहां पर करवाए जाएंगे। मतलब एक तरह से समझो कि फाउंडेशन की तरह जो है, लगभग ड्यूरेशन 4 मंथ का हम इसमें रखने वाले हैं। 4 मंथ में जो है TRE 4 लगभग आ ही जाना चाहिए, और जो है एग्जाम मतलब जनवरी फरवरी में तो TRE आ ही जाएगा, उसके बाद जो है अप्रैल मई में एग्जाम भी उसका लगभग हो जाएगा। और TRE 5 वर्ग चक्कर में नहीं रहो, ये सब इलेक्शन जो है जब आएगा तभी आएगा TRE 5, तो TRE 4 देकर वो सरकार सो जाएगी। तो ये जो है नया बैच का जो है मेरा शेड्यूल है, ठीक है ना। जिन बच्चों का जो है लगता है कि भाई हमारा कुछ कमजोर है या कुछ चीजें होनी चाहिए, तो वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रमेश बाबू है और उसकी पत्नी है, 40 साल और 36 साल, ठीक है। 4 साल का अंतर चलता है, यानी हस्बैंड वाइफ में 2-4-5 साल का अंतर चलता है। लेकिन कुछ लोग जब अमीर हो जाते हैं तो 20-20 साल का जो है अंतर हो जाता है। अभी एक वो जो है क्या नाम है हीरो का, वो किया था, और फिर उसमें जो है लगभग 36 साल का अंतर है, तो बाप बेटी जैसा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है भाई साहब। रमेश और उसकी पत्नी 40 और 36 है। यदि उनके बेटे और 2 बेटियां 13 वर्ष की हैं, परिवार की औसत आयु 40 साल के हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गई 36, और यहां पर 3 गो बेटा बेटी है, सबका 13 है, तो 13 हो गए 39, ठीक है। और परिवार की औसत आयु 3 2 5 गो आदमी हो गया, तो भाई 76 इधर हो गए और 39, तो 9-6-15, 7-3 10 1 11, 115/5, तो ये तो 23 का मल्टीपल है, तो 23 साल जो है उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। 23 साल इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। माई नेट नॉट वर्किंग, ओ ये तो बड़ी दुख भरी कहानी आपने सुना दी। जो है जिंदगी में नेट स्लो हो जाता है तो लगता है कि जिंदगी जो है मतलब स्लो हो चुकी है, ठीक है ना। आज के समय में नेट रहना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी नीरस हो जाती है एक तरह से, समझ गए ना। नेट नहीं मतलब कुछ वर्क नहीं। 3 cos² A, और भाई साहब इसको जो है दे दो ना भाई, या थीटा का वैल्यू भी जो है कितना पर सेटिस्फाइड हो जाएगा, 45 पर तो बिल्कुल भी नहीं। लिए थोड़ा सा आराम का दायक क्वेश्चन है, तो आरामदायक ही 3 sin² A इसको दे दिए, बचा मेरे पास 4 गो sin² बराबर हो गए उधर कितना 3 हो गए। अब यहां पर जो है इसको देख रहे हो, 3 कॉमन ले लेंगे तो sin² थीटा cos² थीटा बराबर 1। अब 4 sin² A बराबर हो गए 3, 3 3 हो गया खत्म, यानी sin² A बराबर आ गया 0, और 0 मेरे भाई कितना डिग्री में होता है, तो 0 डिग्री में होते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी बच्चों को आंसर देना अनिवार्य है भाई। इस सेशन के साथ अगर जुड़ते हैं तो तनिक भी कंजूसी बिल्कुल मत करें, और आंसर साथ में देते चले। हम सारे आंसर देखते रहते हैं, सारे आंसर जो है हम यहां पर देखते रहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले एक पतंग की डोरी, ये हो गया पतंग भाई साहब, यहां पर हम उड़ा रहे हैं, इसकी डोरी हो गई 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब √3 1 और ये 2 हो गया। तो डोरी की लंबाई बताना है, जबकि ये √3 का वैल्यू दे रखा है। √3 का वैल्यू 120 मीटर दे रखा है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 120/√3 गुना कितना 2। √3 से काटने और आता है ना किसको, √3 से काटोगे 40/√3, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है 80/√3 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 80/√3 मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। बी फॉर बॉय, 80/√3 इस क्वेश्चन का सही आंसर। 120/√3 काटे हैं, या फिर परम्यकरण कर लो जिसको नहीं समझ में आएगा। ये सब छोटकन छोटकन बात नहीं समझ आएगा तो तुम किसी काम का नहीं हो, ठीक है ना। TGT के विद्यार्थी कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका जो है हमें दे रखा है 1 2, फिर उसके बाद -4 -3 और 4 और 1। तो भाई वो रूल जो आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो लगाए हुए तो मुझे बरसों हो चुके हैं, उस रूल से चलना ही नहीं है। किसी एक को 0 बनाना है, पहला वाला का ही 0 बना लेते हैं। तो ऐसा अगर हम रखेंगे तो यह जो है 1 में 1 गया तो 0, 2 में 2 गया तो 0, किसी एक को 0 बनाना पड़ता है।
यही काम हम जो है सबके साथ रखेंगे, यानी यही डाटा जो है हम सबके साथ रखेंगे। -4 और -1 तो कितने हो गए, तो ये हो गए -5, ये भी हो गए -5। भाई साहब दोनों -5 हो गए। अब ये इसकी बात करें तो कितना हो गया, यह हो गया 3 और ये -1, 3 और -1। चलिए तो यहां पर जो है अब 0 0 आ गए। अब बाहर बाहर गुना करते हैं, भीतर भीतर गुना करते हैं। -5 गुना -1 तो मेरे भाई 5 हो गए, -5 और 3 तो -15 हो गए। ठीक है, और दोनों के बीच माइनस लिख के दूसरा भाग देने पर वह एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस मेथड को समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये मेथड से सब लोग अवगत है कि हम जो है वही पुरनका जो है मेथड लगावे। जल्दी से बताओ। तो 15 और 5 हो गए 20, 20 का आधा मेरे भाई 2 हो गया, 10 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 यूनिट वर्ग आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग इस नियम से परिचित होंगे। किसी एक को 0 बना सकते, कोई भी इस तीनों में से कोई भी किसी को भी 0 बनाने के लिए जितने की जरूरत है उतना आप उसे देकर 0 बना सकते हो। कृष्ण बिहारी सिंह बोल रहे हैं कि ये अवगत है। तो लगभग लगभग 30 35 40 स्टूडेंट यहां पर अभी लाइव हैं, तो ये लगभग जो है सारे बच्चे इस नियम को जान रहे होंगे। 6 8 10 सुनने में ही अच्छा कितना लगता है, 6 8 10 बहुत ही सुकून देता है, क्योंकि यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मासूम भरे सवाल। तो ये जो है हमारा ऐसा कह रहा है ये, तो मेरे भाई ए बी और सी, तो ये मेरा जो है 6 है, ये 8 है और ये क्या है 10। तो 10 का आधा इन होगा हमारा, यानी कैपिटल रेडियस यानी सरकम रेडियस 10/2 यानी 5 हो जाएंगे। तो इस नियम से सब लोग वाकिफ होंगे। एक बाहर सर्किल है, एक जो है अंदर सर्किल है मेरे भाई। अगर आपको ये ए नाम रख लें, ये बी और ये सी, तो अगर आपको कैपिटल आर पूछ रहा है C/2 और स्मॉल आर पूछ रहा है तो A+B - C/2 लगाना पड़ता है। ये समकोण त्रिभुज के साथ होता है। अब जब रेडियस मालूम हो गया तो एरिया भी मिल जाएगा। एरिया बराबर πr², यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 25 पाई है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 9 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा, 1 घंटा में हम इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि आज के सेशन में क्वेश्चन जो है बहुत ही आरामदायक है। कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंक देते हैं, फेंकने में संख्याओं का योग 10 आना चाहिए। तो एक बार 4 और 6 हो जाएंगे, एक बार 6 और 4 हो जाएगा, और एक बार 5 5। अब और कोई तो नहीं ऐसा डाटा है जो 10 जोड़कर आ जाए। 6 के साथ 4 तो ले ही चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा 3 ही डाटा है, मतलब ऐसा जो है 3 ही डाटा है। उसमें से कह रहा है कम से कम एट लीस्ट एक बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई जो है नंबर ऑफ इवेंट कम से कम एक, तो भाई मतलब एक ही बार ना आ रहा है 5, एक हो गया। तो आंसर कितने हो गए 1/3 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। श्रवण कुमार ए, मुकुंद चौधरी और जावेद, कृष्ण बिहारी, सबका आंसर बिल्कुल का सही है। तो सही बिल्कुल आंसर है, सब बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। माध्यिका जो है निकालना है, बहुलक की बात कर रहा है। रटा रटाया जो हमारा जो बेसिक 10वां वाला फॉर्मूला है 3m - 2m, क्लास 10th में हम लोग रटे थे इसको, समझ गए ना। उस समय माध्यिका बहुलक अभी भी है। तो यहां पर जो है बहुलक का मान कितना दे रखा है, बहुलक का मान 14 दे रखा है। हमें 3m चाहिए -2 और अंक गणितीय माध्य 5 दे रखा है। 5 दूने 10, 10 भाई साहब को इधर लाओगे तो 24 हो जाएगा, और m बराबर 8 3 24, मतलब 8 को टिक मारोगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये जो है फॉर्मूला सबको अब कोई अवगत होगा इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स जो है अगर आप लेना चाह रहे हैं 6 to 8 और 9 10th, तो जो है आपको 99 रुपया में जो है आपको 221 से 240 यानी लगभग जो है 20 सेट आपको अवेलेबल हो जाएगा। किसी पासे को जो है 2 बार आप फेंकते जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो फिर वही बात हो गई, अभी थोड़ी देर पहले ही लिए थे।
तो छ छ ना, छ 12 थोड़े लाना है, 10 लाना है। अभी तुरंत 4 6, फिर उसके बाद 6 4 और फिर उसके बाद 5 5। लेकिन उस सवाल में क्या था कि भाई कम से कम 5 एक बार आने की वो प्रायिकता पूछ रहा था। तो इसमें क्या है कि अंकों का योग 10 आना चाहिए। तो आप कितनी बार पासा फेंके हो? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 बार फेंके हैं, तो 6 का पावर 2। जितनी बार आप फेंकोगे तो 6 का पावर उतना आपको इसमें देना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ इवेंट की बात कर रहे हैं, तो भाई यहां नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 3 है। तो नंबर ऑफ इवेंट 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 3/36 आंसर हो जाएगा 1/12, जो कि कहा है तो ऐसा सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। 1/12। शबनम परवीन बिल्कुल सही आंसर है। 1/12 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है सारे बच्चों का, 1/12। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। कह रहा है कि किन्हीं 12 मानक विचलन 3 है। अब आप देखे होंगे कि इस दरमियान में जब से हमने डिस्कशन लिया या फिर आप कभी भी जो है इस टाइप के सवाल अक्सर आपको देखने को मिल जा रहा है। इस सवाल में हो क्या रहा है, प्रत्येक मान यानी एसडी में अगर आप जो है जैसे माध्य की बात करते हैं पहले, तो माध्य में आप किसी में संख्या में जोड़ो, घटाओ, गुना और भाग, ये चारों क्रिया अगर की जाती है तो वही क्रिया उसके माध्य के साथ की जाती है। ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन में और मीन डिविएशन में अगर आप उसमें कुछ जोड़ते हैं और घटाते हैं तो उसका मान स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, एसडी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन और मीन डिविएशन माध्य विचलन में अगर आप कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं प्रत्येक संख्या में तो उस दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप गुना करते हैं या भाग देते हैं तब फर्क पड़ेगा। जैसे हम प्रत्येक नंबर को अगर 2 से गुना कर दें तो मेरा नया मानक विचलन 3 दूने 6 हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं, तो यही पुराना ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं। मतलब मेरा पुराना एसडी ही नया एसडी हो जाएगा, यानी 3 ही रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूछ रहा है हमसे कि वेरिएंस बताइए, तो वेरिएंस बराबर एसडी का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो गया? इस क्वेश्चन के आंसर 9 हो गए। इस क्वेश्चन के आंसर आपके 9 हो गए। 3 का स्क्वायर 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समझ गए एक लॉजिक। अगर आप कुछ बढ़ाते हैं घटाते हैं तो मान वही रहेगा, लेकिन गुना भाग करते हैं तो वो उतना से गुना भाग होगा। 30 20 10 के 3 क्रमिक छूटों को अगर एक समतुल्य बट्टा बोले तो कितना बोलेंगे? ये दोनों को लेकर पहले ए बी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए बी वाला फॉर्मूला 30 + 20 अब -30 × 20 अब बटे कितना 100, ये हो गया मेरा। 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, 30 20 50 50 में अगर 6 घटा दिए तो मेरे भाई कितना हो गया? 44% आ गया। ये दोनों को अगर मिला दिए तो 44% आ गया। लेकिन जो है यही आंसर नहीं हुआ, हमें 44% इस दोनों को मिले हैं। तो 44% और 10% अभी भी इस दोनों को मिलाना बाकी है। तो 44 + 10 - 44 × 10 बटे 100। 44 10 हो गए 54, 0 0 खत्म, 4.4 घट गए। तो 4 घटा दिए 50 और फिर 0.4 घटा दिए 49.06 आ गया ना, 49.6। 49.6 कहाँ है भाई? 49.6 आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। 49.6 यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49.6% जिन बच्चों का आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर ला रहे हैं, 49.6%। कह रहा है इसमें ढूंढिए आप 3 के स्थानीय मानों के बीच अंतर। ये 3 भाई साहब, तो 3 के बाद क्या को सुनना है? 2 को सुनना लगाना होगा। जितने अंक के बाद जो है नंबर्स होते हैं उतने 0 लगाने होते हैं। इस 3 का बात कर रहा है। उसके बाद गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 0 दो, 2 2 4 2 6 1 7। अब कह रहा है दोनों में घटा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें 300 घटा लेना। 300 घटाओगे तो भाई 700 हो जाएंगे। 700 वाला तो यह है वो दिख रहा है,
700, फिर बाद बाकी जो है 9, 1 2 3 4 और यहां पर 2 हो गए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। शबनम परवीन ए, मुकुंद चौधरी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जावेद जी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का ना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर है। तो आपके जो है आंसर 20 क्वेश्चन बड़े आराम से आज निकल गया। पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है 0.13241 ये डाटा दिया हुआ है। तो रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं, रेकरिंग डेसिमल, अब ये मत कभी भी जो है टेस्ट जो है ना, जब सिंपल क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, बना ही लिए हैं, कोई दिक्कत हमको एक भी सवाल बने हुआ है। डिस्कशन आप देखिएगा तो कुछ न कुछ नया चीज ही सीखिएगा। तो अब रेकरिंग डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं। तो रेकरिंग डेसिमल में आप पढ़े होंगे, क्योंकि हम जो भी बैच में जाते हैं तो पढ़ाते हैं भाई, प्योर रेकरिंग डेसिमल होता है और एक होते हैं इम्प्योर रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग क्या होता है कि पॉइंट के बाद तुरंत रेकरिंग शुरू हो जाता है, लेकिन इम्प्योर में क्या होता है, कोई डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ कर रेकरिंग रहते हैं। तो यहां पर देखो 2 डिजिट छोड़ कर है, मतलब हम इम्प्योर वाले में। प्योर वाला में अगर आप रहिएगा, प्योर वाले में, तो मेरे भाई जो है 999 ये सब आता रहेगा। इम्प्योर में क्या है कि 9090 ये चलता रहेगा, 999 और 000। तो यहां पर जो है हम पहले टोटल संख्या लिखेंगे 13,241, उसमें रेकरिंग के पहले वाला ध्यान से समझिए, पूरी संख्या लिख दिए जो दिख रहा है, उसके बाद रेकरिंग के पहले वाला इसमें घटा दिए। जितने अंक पर आप रेकरिंग देख रहे हैं उतना 9 का इस्तेमाल कीजिए, और जितने अंक नन रेकरिंग है उतना 0 का इस्तेमाल। 2 नन रेकरिंग नंबर है तो 2 0। 41 में अगर 13 घटा दिया जाए तो मेरे भाई कितना बच जाएगा, तो 8 बच जाएंगे यहां पर। ठीक है, 11 में 3 गया तो 8, यहां 3 में गया 2, यानी 13,228 और ये 99900। तो ऐसा कौन है बंदा, 4 से हम भाग दे दे क्या, 4 से अगर हम भाग लगाएंगे, 4 3 12, 4 3 12, 7 चौका 28, 3307 कहीं है, वहां दिख रहा है 24,975 नीचे हो जाएंगे। यानी जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे हैं वीडियो न्यू स्टूडेंट के लिए, न्यू स्टूडेंट के लिए, हाँ भाई, तो न्यू स्टूडेंट के लिए हम बात करें, और पुराना स्टूडेंट जो है देखेगा ना, पुराना स्टूडेंट को भी जो है कुछ ना कुछ जो है पॉइंट मिलेगा ही। ठीक है, खासकर मेरे डिस्कशन की एक खास बात यही है, आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट देखने को मिलेगा। एक स्कूल में लड़के की संख्या, लड़कियों की संख्या 3 और 2 दे रखा है, 20% लड़के 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये बात पता लगाना है। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रों मतलब अच्छा लड़का लड़की लिख दिया ना, तो ये स्टूडेंट हो गया, मतलब लड़का लड़की दोनों मिलाकर। अब जरा सा ये सोचो, 3 गो जो है लड़का है, 2 गो लड़की है, और टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए 5 हो गए। ठीक है, 2 लड़के लड़कियों की संख्या, 20% लड़कों को क्या मिल जा रहा है भाई, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल जा रही है। तो 20% को मिल गया था, 80% को नहीं मिला। 25% लड़की को मिल गया, 75% को नहीं मिला। अब ऐसा कह रहा है कि ओवरऑल जो है कितना परसेंट को मिला है, ये बात आपको पता करना है। एक्स का इसमें बस वैल्यू निकाल लेना है, कितना उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर 80, 8 और 3 यानी 240 हो गए, 75 दोने हो गए 150, 75 दोने हो गए भाई 150, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 5x। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से काट दे सबको, 5 से काट देते हैं, या फिर डायरेक्ट एक ही बार काटो, 5x और इधर मेरा 0 9 और ये 4, 490 हो जाएंगे ना, 390 हो गया, 390 हो गए, 390, 39 छोड़ देते हैं, 5 से काटोगे 2 बार में, 39 दोने कितना हो गया 78, यानी ओवरऑल जो है 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 78% विद्यार्थी ऐसे हैं
जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ठीक है, 78% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं मिली। क्या हुआ हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके बारे में जो है 2 दिन पहले ही हम इसकी जानकारी दिए थे कि भाई ट्रायंगल एडी माध्यिका है और एडी पर जी एक बिंदु है, AG 2:1, तो ये दोनों का रेशियो बतावे। 2 दिन पहले ही हम इसके बारे में चर्चा किए थे, अलग से चर्चा कर देते। ये मेरा एक ट्रायंगल है और इसका मीडियन सब यहां पर हमने डाल दिया। ये डी नाम रख दिया, ये ई नाम, ये ए बी सी, और यहां से एक मीडियन हमने एफ नाम रख दिया। अब उसके बाद क्या करना है कि सबको जो है मिला लेना है। 2 दिन पहले इसकी 2 या 3 दिन पहले इसका जो है इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिला था देखने को। ठीक है, हमें मिला था ऐसा। ठीक है, तो ये मेरे भाई है, तो यहां पर हम जो है 3 रख देंगे। 3 यहां पर हमने रख दिया, यहां पर टोटल कितना रख दिया? 3 हमने रख दिया। और छोटे छोटे जो डाटा हैं यानी घर है उसमें हमने कितना भर दिया? उसमें हमने 1 भर दिया और इस पॉइंट का नाम जी रख दिया। इस पॉइंट का नाम हमने जी रख दिया। ठीक है, तो जी हमने यहां पर जब डाल दिया तो यहां पर अगर हमें क्वेश्चन में बात कर रहा है कि 2:1 में, तो ये पहले से मीडियन होता है। BDG की बात कर रहा है, तो बी यहां से डी और जी की बात कर रहा है। ये हमारा हो गया BDG। उसमें कौन कौन डाटा आ गया? 3 1 4, ये 4 हो गए। 3 और 1 4 आ गया किसमें? ट्रायंगल BDG में। ट्रायंगल BDG में 4 आ गया। अब किसके बारे में बोल रहा है? ABC के बारे में बोल रहा है, यानी पूरे ABC की बात कर रहा है। तो अगर पूरा ABC अगर हम जोड़ ले तो पूरा ABC में मेरा कितना हो जाएगा? 24 हो जाते हैं। पूरा ABC की अगर हम बात करें, टोटल जोड़ोगे, जितना डाटा आप है यहां पर दिया हुआ, टोटल जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा। तो ये कितना का रेशियो बना? 1/6 का रेशियो बन जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1:6, मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 या 3 दिन पहले ही इसका डिस्कशन करवाए थे और उस डिस्कशन में लगभग सभी लोग जो है शामिल थे। इस डिस्कशन में लगभग जो है सभी बच्चे शामिल थे। ठीक है, हाँ, अपनी उम्मीद को जो है बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण 16 बार और क्षेत्रफल निकालना। कितना आसान क्वेश्चन है। एरिया बराबर हाफ इंटू D1 और इंटू D2 होता है। 1/2 और गुना 16 और गुने 12, तो आप 6 से काट लो, 16 और 6 96 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब लोग साथ में आंसर देते जाइए। ये जो है आपका 1:6 बिल्कुल करेक्ट है। जैंस 96 बिल्कुल सही आंसर है। 96 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप इंटू D1 इंटू D2 आपका रूल होता है। कोई तालाब 50 मीटर लंबा, अरे बाप रे, पर ये आसान क्वेश्चन भाई। वॉल्यूम सिर्फ पूछ रहा है LBH, तालाब घनाभाकार दिया हुआ है, LBH की बात कर रहा है। तो 50 यहां पर ले लिए, 25 और गुने 4, तो मेरे भाई कितना हो गया? 25 गुना 100, यानी इसमें जो है हमारा 5000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। LBH बस यहां पर रूल अप्लाई करना था। तो ये जो है आपके LBH यानी 50 गुना 25 गुना 4, तो ये 5000 आ गया। शांत जल में एक नाव की चाल, मतलब बी दे रखा है हमको 14, धारा की चाल हमको दे रखा है 6। कह रहा है कि नाव द्वारा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में आप जाओगे यानी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम 4 गो रूल तो होता ही है इसमें। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है स्पीड ऑफ बोट, और डी का मतलब, एस का मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। उसके बाद जो है डी मतलब डाउन स्ट्रीम और यू मतलब अप स्ट्रीम। तो रूल आप जानते हो, डी प्लस यू बाय जो है 2 होता है। एस बराबर डी माइनस यू बाई 2, डी बराबर बी प्लस एस और यू बराबर बी माइनस एस। ये बातें होती हैं। 4 रूल ही हमारा यहां पर होता है। अब उसमें जो है डी की बात कर रहा है, मतलब ये दोनों जोड़ना पड़ेगा।
14 और 6 कितने हो गए? 14 और 6 मेरे भाई 20 हो गए। 14 और 6 कितने हो गए? तो 20 हो गए हमारे। 20 यहां पे हो गए। अब यहां पे कह रहा है कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर कितना हुआ? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितना हो गया? तो ये आपके 4 घंटे हो गए। 4 घंटा ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ये आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। 80/20 सब नाम 4 घंटे बिल्कुल सही है। और कौन कौन दिए आंसर? कृष्ण बिहारी 4, पवन कुमार बी करेक्ट आंसर, जेंस 4 बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों का जो है करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 3 क्वाटे लिखा हुआ है। क्वाटे को हम 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 4/10। तो आप सीधा कह सकते हो कि भाई 10² A और 4 इधर बराबर 3 उधर, स्क्वायर के फॉर्म में ये 10² A दे रखा है। 10² A, तो 10² A बराबर हो गया 3/4। अगर हम यहां पे स्क्वायर नहीं लिखे 10A बराबर, तो आप कहोगे √3/2। तो √3/2 कितना डिग्री में होता है? √3/2 तो 10 में तो होता नहीं है। तो हम जो है इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कर लीजिए, या फिर सेक ही तो निकालना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो है 1 प्लस इसी का वैल्यू रख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो 3/4 यहां पर रख लेते हैं। तो 3/4 तो 4 3 हो गए 7/4। सेक ए निकालना है तो ये दोनों का वर्गमूल चाहिए, यानी √7/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपके जो है कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? आंसर आपका जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। करेक्ट त्रिभुज एबीसी में हमको जो है ए, बी और सी, एंगल बी और एंगल सी के जो समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर किस पॉइंट पर मिलते हैं? तो वह पॉइंट है आपका, वह पॉइंट है ओ पॉइंट। और ये BOC हमको दे रखा है 122 डिग्री। करा एंगल ए का मान बताइए। इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं। अगर आप जो है अंदर बाइसेक्ट करता है एंगल जो है अगर अंदर की ओर बाइसेक्ट करता है तो एंगल BOC बराबर क्या होंगे? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। अंदर की ओर अगर बाइसेक्ट कीजिएगा तब। अगर बाहर की तरफ अगर बाइसेक्ट आप करते हो और इसका नाम I रख दें, एंगल BIC बराबर हो जाता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, ये दोनों रूल हो जाते हैं। खैर हमें अंदर की तरफ चाहिए, यानी 122 डिग्री है। एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। BOC का वैल्यू कितना हो गया? 122 बराबर 90 प्लस एंगल A/2। तो 90 घटा दोगे तो यहां पर 32 32 दोने कितने हो गए? 64। यानी A का वैल्यू आपका कितना हो गया? तो 64 डिग्री हो गया। यानी इस क्वेश्चन में जो है आपके कितने हो जाएंगे? तो C नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। C नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे इस चीज को? C नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात 3, 4, 8 दे रखा है। 3, 4 और 8 दे रखा है। यह एक त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? तो आप इस सब को जोड़ लो। कोई भी त्रिभुज होगा, इस सब में से कोई भी हो, तो उसका जो है सभी कोनों का योग कितने डिग्री के बराबर होगा? 8 4 12 3 15, तो वह जो है टोटल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर आप काट ले तो 12 बार में कट जाता है। तो मैक्सिमम कौन है? 8। तो 12 8 कितना हुआ? 96। तो आप जानते हो इस त्रिभुज में रहने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो थीटा जो है आपके 90 डिग्री से आगे रहने चाहिए और 180 से पीछे। तो ये जो एंगल है 96 डिग्री, यह मेरा 90 से बढ़ा हुआ है, 180 से छोटा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्यूट एंगल में रहना है तो थीटा का से बड़ा
और थीटा जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और इसमें तो हमारा थीटा 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। तो इस कंडीशन के अनुसार मेरा कौन सा आंसर है? तो एब्ट्यूस एंगल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एब्ट्यूस एंगल जयंस, कृष्ण बिहारी, सरवन परवीन और कृष्णा बिहारी जयंस सबका सही है, एकदम एक्यूरेट आंसर है। हाँ, आज का हम पहले ही बता दिए थे कि आज का सेशन ही जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है, तो यहां पर इस सवाल में बस करना क्या है, एलसीएम लेना है। 12, 18, 24, 28 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, और हमें प्रत्येक दशा में कितना शेषफल चाहिए? 5 रिमाइंडर चाहिए। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मान लो कि हमें टाइम लग रहा है निकालने में, तो हम क्या करेंगे? 28 का मतलब 7 गुने 4, इससे कट गया। 24 से काटना है, 4 है, 6 चाहिए, दे दिए। 18 से काटने के लिए हमें 9 और 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 तो है, 9 में से 3 की है, एक और 3 चाहिए। 12 से कटने के लिए 4 और 3 सब है। 28 गुने जो है 18 हो जाएगा, तो 18 18 कितना हुआ है भाई? 144, 14 18 36, 14 50, यानी 504 जो है इसका क्या हो गया? 504 इसके एलसीएम निकल के आ गए। एलसीएम मेरा जो है 504 आ गया। रिमाइंडर क्या चाहिए? 5, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 509। मतलब इस क्वेश्चन में जो है आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना है और रिमाइंडर को जोड़ देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 509 बिल्कुल सही आंसर है। x बराबर आपको दे रखा है √x बराबर √3 माइनस √5। हमें उतना वैल्यू लाना है, स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हम स्क्वायर करें तो ये x हो जाएगा, ये a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 3 गुना 5 तो 15 आपके यहां पर हो जाएंगे। इतनी बातें हो जाएंगी। अब यहां पर 8 हो गया, तो 8 को इधर ले आते हैं। x माइनस 8 बराबर -2√15, ये बात हो गई। यहां से फिर से हम एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर कितना हो जाएगा? अगर इसका हम स्क्वायर करें तो यहां पर माइनस प्लस में बदल जाएगा, 4 गुना 15 यानी 60 हो जाएंगे। 60 आपका इधर हो जाएगा। अब आप इसे देखो क्या क्या लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 16x, और फिर उसके बाद 6 चाहिए, तो इधर आकर जो है यह 4 बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएंगे। ये इतनी बातें आगे। तो हमें 4 ही तक मिल रहा है, हमें चाहिए 6, तो हम दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 और 2 कितने हुए? 6। उधर हमने 2 जोड़ा है, तो इधर भी आपको 2 लिखने पड़ेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें जो है आपके जो है 2 बार स्क्वायर लेकिन इसमें करना पड़ेगा। मैथ्स और साइंस अगर आप जो है दोनों एक साथ टेस्ट लेते हैं 221 से 240, तो 149 रुपया में अवेलेबल है। 5 क्रमागत विषम संख्या के बारे में बोल रहा है। तो 5 क्रमागत विषम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, इसका जो है ये बीच वाला एवरेज कहलाता है। तो ये एवरेज कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल चाहिए, प्रोडक्ट हमें यहां पर चाहिए। तो भाई ये 33 है, तो इसका 2 पीछे न होगा, ये उससे 2 पीछे, भाई 4 का सीधे गैप बना लो, ये 29 हो जाएगा। यहां अगर 4 का गैप बना ले तो ये कितना, समझ रहे हो ना? ये 33 है, तो ये मेरा कितना होगा? 31 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। इसके बाद वाला कितना होगा? 35। इसके बाद वाला कितना होगा? 37। अब कह रहा है कि आप 29 और 37 को गुना कर लीजिए। 29 और 37 को गुना करके हमको गुणनफल बता दीजिए
कि कितना आने वाला है। भाई 29 और 37 कितना हो जाएगा? 9 से 63, 3 लास्ट में 21 को बंदा है 1073। तो ऐसा जो है आपके ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। 1073 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सबका, 1073 करेक्ट आंसर है। तो भाई एवरेज कैसे निकलता है? बराबर बराबर छोड़ देते हैं। जब एपी में आप रहते हो बराबर बराबर छोड़ दीजिए, वही बीच वाला मेरा एवरेज हो जाता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल, देखिए आज का सेशन कितना इजी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल तक पूछ दिया है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमारा जो है दूसरा डाटा इंटू तीसरा और बटे पहला हो जाएगा। यानी 8 गुने 15 और बटे कितना 4, 4 से अगर आप काट दो तो आंसर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। मतलब जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, इतनी बातें लिखी हुई है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और गुना 1, हम कुछ नया काम इसमें बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम गुना में 1 लिख सकते हैं, किसी के साथ भी हम लिख सकते हैं, और इस 1 के जगह पर इतनी बात पुट कर देते हैं, प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमने लिख दिया। तो यहां पर किसी का फॉर्मूला बन गया क्या? वो फॉर्मूला बना x प्लस वाई के होल क्यू का, इतना होल क्यू हो गया। अब इसका वैल्यू हमें पहले से दिया हुआ है, 1 का होल क्यू इस क्वेश्चन में 1 आंसर आ जाएंगे। मतलब कौन सा आंसर है? बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी नंबर इस क्वेश्चन के सही आंसर है। कह रहा है कि 3, 4, के, 5, 6 और के, इसको 6 से डिविजिबल करना है और 6 का मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी के का मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए? अब जरा सा सोचो, 6 से डिविजिबल करने का सीधा मतलब है कि 6 से डिविजिबल मतलब 2 और 3 से डिविजिबल, ये बात आ गई। अब जो है इस के का वैल्यू जो है आपको क्या सोचना होगा? मैक्सिमम के लिए 9 सोचना होगा, 8 सोचना होगा, इस तरह से सोचना होगा। तो अगर हम 9 रख दें तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा 2 से कटना चाहिए, और 2 से कटने के लिए यूनिट डिजिट मेरा इवन नंबर होना चाहिए। 8 रख के देखिए, अगर हम इस नंबर में 8 रख देते हैं, 8 रख देते हैं तो 2 से तो कटना अनिवार्य है, 3 से कटेगा ये देख लेते हैं। तो 3 से कटने के लिए हम क्या करें? 6, 3, 9 खत्म, 5, 4, 9 खत्म, 8, 8 कितना हुआ? 8, 8 आपके जो है 16 हो गए भाई, 8, 8 16 हो गया। तो कटवे नहीं किया भाई, तो 8 पे भी नहीं कटा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तब हमको आगे बढ़ाइए, तब फिर 7 नहीं होगा, फिर अगला जो है 6 होगा। 6 पर आप देखो, 6 रख के देखो, 3, 4, 3, 4, एक काम करते हैं, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 प्लस 2k हो जाता है, 18 प्लस 2k। और इतना चेक करने का जरूरत नहीं रहता तब यहाँ पे के बराबर हमको जो है 9, 8, 7 ये सब जो है सब इधर में चाहिए। तो हम जो है के का वैल्यू इवन तो रख सकते हैं, इवन ही रखेंगे। ये सब हटाइए यहाँ से, 8 रखे, 8 दूने 16, तो 16 तो 3 से कटता नहीं, 8 नहीं रख सकते। 6 अगर रख दे यहाँ पर तो 6 दूने 12, 3 से कट जाएगा, और यहाँ पर 6 जब आएगा तो वह जो है हमारा 2 से भी कट जाएगा। इसलिए जो है के जगह पर हमें कितना रखना होगा? तो मेरे बंधु के जगह पर सी आपको जो है ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बाय ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही है, बाय ऑप्शन आप काम कर सकते हो इसमें। ठीक है, बाय ऑप्शन आप रखोगे और जो है वह आपका एकदम सटीक आंसर देगा। तो पवन कुमार महतो सी नंबर ऑप्शन, मुकुंद चौधरी, कृष्ण बिहारी, सबका एकदम करेक्ट आंसर है भाई, एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। ये हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि भाई 9x स्क्वायर प्लस यानी 3x का स्क्वायर हो गया प्लस 5y का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a और b हो जाएंगे। तो यहां पर वैल्यू कितना दे रखा है? 14। तो 14 का स्क्वायर
माइनस 3 दूने 6, 6 पचे आपके 30, और एक्स वाई के जगह पर 6 रखना पड़ेगा। एक्स वाई के जगह पर हमने 6 रख दिया। 14 का स्क्वायर हो गए 196, और उसमें 180 निकाल दिया हमने, तो बच गया मेरा 16। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9x² प्लस 25y², ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हर कोई जान रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा। अब जरा सा सोचिए, साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा की बात कर रहा है। एगो तो साइन खत्म न कर सकते हैं, एगो साइन खत्म कर दे क्या? कितना पर ये सेटिस्फाइड होगा? 2 साइन थीटा। सोचो अगर 0 से लेकर 90 तक में आप किस पर रखोगे जो यह सेटिस्फाइड हो जाए? अच्छा, यहां पर -1 भी है, उसके साथ सटा हुआ है, वही मैं सोचू कि एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा है। यहां तक आपका दिया हुआ, इतना गैप करके लिखा हुआ है, यहां देखे तब पता चला। तो 2 साइन थीटा -1 ये दे रखा है, तो आप इसे ले आकर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इसको तोड़ सकते हैं, या फिर जो है आप थीटा का कोई ऐसा वैल्यू रखिए जिस पर ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो अगर जो है यहाँ 90 डिग्री पर मुझे लगता है ये सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि 1 हो जाएगा और 2 गुना 1 माइनस 1 यानी 1 ही हो जाएंगे, तो 90 डिग्री पर यह पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब मेरे भाई ये वैल्यू निकालना है, तो 1 प्लस कॉसेक 90 डिग्री और माइनस 1 माइनस कॉस जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। 1 प्लस कॉसेक 90 बटे 1 माइनस कॉस 90। 1 प्लस कॉसेक 90 का मतलब वही है साइन 90 का उल्टा 1, और 1 माइनस कॉस 90 मतलब 0। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और बस 2-3 क्वेश्चन है, आज के सेशन यहीं पर खत्म हो जाएंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सीपी और एसपी का वैल्यू 4/, आपको 5 दे रखे। ठीक है, यहां पर कितना का प्रॉफिट? 1 का। 1 का प्रॉफिट कितने पर? 4 पर। तो 1/4 को हर कोई लिख सकता है कितना परसेंट भाई? 25% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आज सही में जो है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी रह गया आज। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक आदमी पी से क्यू जा रहा है, मतलब एक जो है एक ही दूरी को वह अलग अलग चाल से तय करता है। तो आप जानते हो ना, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई, यानी जो है 2 गुने 60 गुने 90, और 90 और 60 कितना हो? 9 6 15, 150 आपके हो जाएंगे। 0 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 5 से लगाओगे, 5 से 3 बार में, 5 से 12 बार में, 3 से काट दो, 12 छक्के हो जाएंगे 72, यानी उसका जो एवरेज स्पीड निकल के आएगा 72 किलोमीटर पर आवर इसका आ जाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर। ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी है, ये तो पीआरटी का जैसा क्वेश्चन सब लग रहा है। फिर से वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका तो 1 आया था कुछ दिन पहले ही करवाए थे भाई। 1 0, फिर उसके बाद -1 0, और फिर उसके बाद 0 और 1 की बात कर रहा है। तो यहां पर जो है हमको पहला, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, किसी एक को इसमें 0 बनाना रहता है। तो ये 0 बनाइए, -1 और 0, इससे यह क्या होगा? 0 0 बन जाएंगे। 1 में 1 गया 0, 0 में 0 गया तो 0 ही रहेंगे। यही डाटा सबके साथ आपको लिखना है। -1 में 1 आप जो है जोड़ जाएगा तो -2 हो जाएंगे, 0 हो गया। इधर हमारा -1 और 1 हो गए। बाहर गुना
भीतर भीतर गुना करना है। तो -2 को अगर 1 से गुना करें तो -2 हो गया। 0 को अगर -1 से गुना करें तो 0 हो गया। बीच में -2 से भागा, ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप जानते हो ना ये मोड में रहता ही रहता है, यानी जो है इस क्वेश्चन के आंसर कितने हो जाएंगे, यह 1 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे जो है 40 क्वेश्चन। आज के सेशन में जो है ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि जो है आज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, आसान टाइप के क्वेश्चन थे, तो कोई बात नहीं, अगली बार जो है फिर से जो है लेवल आपका जो है अपर होगा और उसे आप जो है बनाएंगे। तो आज के सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता, अगर मोड नहीं भी लगाओगे तब भी जो है उसका पॉजिटिव ही आंसर लेना पड़ेगा। ये यहीं पर बात आपकी ख़त्म हो गई। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगातार जारी रखनी होगी, जब से ज़्यादा। तो पहला नंबर, आप बार बार कहाँ फंसेंगे, एडवांस मैथ में फंसेंगे। एडवांस मैथ के जो है अगर ठीक करना है तो आप अपने चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू कीजिए। एक तरफ से हर चैप्टर को रिवीजन शुरू कीजिए, और जो है कहीं दिक्कत होता है तो ऑफलाइन में आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, हमको कल मिलना है गुरुदेव। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो मैं बाजार समिति में रहता हूँ अभी फिलहाल 10 से 11। ठीक है ना, बाजार समिति वाले सेंटर पर हम यहाँ पर मिलेंगे। बाद बाकी लगभग जो है ऑनलाइन ही मेरा सारा चीज़ें चल रही हैं। और फिर 16 तारीख के बाद फिर 10 बजे से 16 तारीख के बाद अगर मिलोगे तो 10 बजे से 2 बजे तक हम बाजार समिति में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कल जो है आप पहुंच जाते हो 10:30 पौने 11 तक, तो फिर 11 से हम नीचे उतरेंगे, वहां पर आपसे मिल लेंगे। ठीक है, तो शुक्रिया सर जी, गुड नाइट। गुड नाइट सभी लोगों को, नमस्कार। और सभी भाई बंधुओं को जो है प्रेजेंट होने के लिए एक बार और जो है आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं, एडवांस मैथ पर काम कीजिए। आप बार बार फंसेंगे एडवांस मैथ में, उसके बाद जो है सीआई में फंसेंगे, इंस्टॉलमेंट में फंसेंगे, स्टॉक एंड शेयर में फंसेंगे, और जो है यही सब जो जहां विद्यार्थी ज्यादा फंसता है उन सब चीजों पर आपको लगातार कमांड करने की जरूरत है। तो चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अब आगे। नंबर हम सबको दिए हुए हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं।